साथियों नमस्कार। आज बारी है साड़ावीर के बारे में जानने की। साड़ावीर क्या है, कैसे काम करता है और ये कैसे बना है, इस सब पे बात होगी। पहली बात तो ये है कि साड़ावीर है क्या। जैसा कि आपका पैकेट पे लिखा होता है कि ये जैविक उपज वृद्धि कारक है, या आम भाषा में कहें तो जैविक खाद है। तो खाद जनरली आप लोग जब खेतों में लगाते हैं दो प्रकार की खाद होती है, एक रासायनिक खाद होती है, एक जैविक खाद होती है। रासायनिक खाद वह होती है जिसमें आप यूरिया है, रासायनिक खाद है, या एनपीके वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, डीएपी वगैरह, वो सब रासायनिक खादें हैं। जैविक खादों में आप लोग लगाते हैं, एक तो ये जो आपका जो घर का गोबर होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो भी जैविक है क्योंकि वो जैविक पदार्थों से बना है। तो वो उसे कंपोस्ट भी बोलते हैं। या आप लोग खेतों में हरी खाद लगाते हैं, वो भी सब जैविक खादें हैं। तो जैविक खाद एक तरफ तो आप घर के गोबर से बनाते हैं, हरी खाद से बनाते हैं, लेकिन इस पैकेट में ऐसा क्या है कि भाई ये जैविक खाद की तरह काम है। इस पैकेट में जैविक खाद क्यों लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, बाजार में दो तरह की जैविक खाद आती है। एक जैविक खाद जो होती है जीवाणुओं पर आधारित होती है। आप सबको पता होगा, जो लोग खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जो मिट्टी होती है, हमारी ज़मीन की जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और वह सूक्ष्म जीव जो हैं वो वातावरण से या वहाँ से मतलब ज़मीन के अंदर से पोषक तत्व बनाते हैं, कुछ का जो है उनकी फॉर्म बदलते हैं। जैसे कि एक राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में जो है पैदा करता है, वातावरण से लेके वो ज़मीन में डालता है, और उस ज़मीन से वो नाइट्रोजन जो है पौधों में जाती है। यूरिया से सब जानते हैं कि नाइट्रोजन मिलती है। तो इसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कोई फास्फोरस के लिए काम करता है, कोई पोटास के लिए काम करता है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव तब अच्छे से काम कर पाते हैं जब हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा ठीक से होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए ज़मीन में कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। और जब कार्बन होना भी ज़रूरी है और ज़मीन के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी ना लगे हों, मतलब ज़मीन की सेहत ठीक होगी, तभी ये सूक्ष्म जीव काम कर पाएंगे, अन्यथा ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। तो जो जीवाणुओं पर आधारित जो खाद हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जैविक खादों में। गवर्नमेंट ने भी निकाली है और बहुत सारी कंपनीज निकालती हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसको हमें ठीक से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जीवाणुओं का एक खास टेम्परेचर होता है, खास पीएच होता है। ज़मीन में अगर वो इन्वायरमेंट हमने जीवाणुओं को नहीं दिया तो वो जीवाणु नहीं पनप पाते हैं, और जब जीवाणु नहीं पनप पाते हैं तो वो काम नहीं करते हैं।